आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन पहला शमूएल 15 और उसका 22वां पद इसमें लिखा है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पूरे संसार में वैसे तो बहुत से बड़े और प्रभावशाली नेता और लीडर हैं, परंतु उनके और एक परमेश्वर के जन के लीडरशिप में क्या अंतर है? और क्यों परमेश्वर के लोग संसार के अगुओं के जैसे नहीं बन सकते? क्योंकि संसार के लोग अपनी मर्जी से चलते हैं और किसी की सुनने के लिए बाध्य नहीं होते, परंतु हम परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं और हमारे लिए परमेश्वर की बात मानना सर्वोपरि है। इस्राएल के प्रथम राजा साउल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और जो उसे कहा गया था उसने उसे पूरा नहीं किया, परंतु सारी सभा के सामने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाकर लोगों को वह यह बताना चाहता था कि वह वास्तव में परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ इस्राएल का सच्चा लीडर अर्थात राजा है। इसलिए शमूएल को कहना पड़ा कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रिय भाई और बहनों, यकीनन परमेश्वर ने साउल को चुना और इस्राएल का राजा बनाया, परंतु जब वो सामर्थी हो गया और राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, उसने परमेश्वर की बात माननी छोड़ दी। हम हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर की बात न मानने का अर्थ है परमेश्वर का अनादर करना। परमेश्वर हमसे झूठे दिखावा नहीं चाहता, परंतु ऐसा दिल चाहता है जो उसकी सुने और उसकी बात माने। बड़ा दुख का विषय है कि आज हम किसी की सुनना नहीं चाहते और न ही अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं, क्योंकि लीडर और प्रधान बनने के बाद हम में अहंकार आ जाता है। हम उस मकसद को भूल जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम ऐसे कार्यों में शामिल हो जाते हैं जो परमेश्वर की नजर में उचित नहीं है। हम भी राजा साउल के जैसा केवल दिखाने के लिए सारे धार्मिक कार्य करते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का हम में थोड़ा भी पछतावा नहीं। जरा सोचिए, एक अगुआ जो परमेश्वर की नहीं सुनता और उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलता, वह परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कैसे कर सकता है? इसलिए आइए परमेश्वर की सुने। अपने ही स्वार्थ अर्थात मान सम्मान, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा के बारे में न सोचे, परंतु अपने मन से अहंकार को दूर करने, लालच और भ्रष्टाचार से बचने और अपने परमेश्वर के नाम को आदर और महिमा देने के बारे में सोचे। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।